एक तू ही निरंकार। व्यर्थ हो जाती सेवा अहंकार जब आता है। सेवा में गंवाना खुद को हरगिज ना गिनवाना है। तन्मयता से अनुशासन में सेवा करते जाना है। सेवा करते हुए हमें अपने आप को एक तुच्छ अदना सा सेवक मानना है। ये सोचना है कि चींटी की भी कोई हस्ती है पर हमारी कोई हस्ती नहीं। चाहे प्रबंध व्यवस्था हो या किसी और रूप में कोई आयोजन, हम अक्सर सोच लेते हैं कि मैं ना तो होता तो इस कार्य में इतनी अड़चने थी, ये कार्य तो हो ही नहीं जा सकता था। ये तो मुझे ही पता था कि इस कार्य को कैसे करना है। मेरा कोई संपर्क सूत्र ऐसा था जिसने ये कार्य करवा दिया था। और भी ऐसे भाव जिससे हमें ये लगने लग जाता है कि अगर हम नहीं होते तो ये समागम किसी भी रूप में होना संभव ही नहीं था। ये सब तो मेरी वजह से ही है। ऐसे भाव तो बिल्कुल जहर के समान है, क्योंकि एक एक महापुरुष जिसके अंदर इस निरंकार का वास है वो खुद ही अपने आप में इतना शक्तिमान है कि उनके लिए सत्संग की व्यवस्था करना किसी भी रूप में कठिन नहीं है। अगर हम अपने आप को गिनवाने लग जाएंगे कि हमारी वजह से यह संभव हुआ है तो हमसे बड़ा और कोई मूर्ख नहीं है। हम तो केवल इस निरंकार की कठपुतली है। निरंकार ने कृपा की है इसलिए हमारे शरीर से ये सेवा करवा रहा है। इसने धन दिया है इसलिए हम धन से भी सेवा कर पा रहे हैं। जहाँ सेवा का जिक्र आता है वहाँ तन्मयता और अनुशासन ये दोनों शब्द भी साथ ही होते हैं। सेवा का जज्बा अपनी जगह पर कैसे उसको अनुशासित रूप में कायदे से किया जाए। जब औरों को सहूलियत के लिए हम सेवा कर रहे हों तो अपनी मर्जी नहीं चलानी, चेतनता जरूर रहना है, लेकिन जिस तरह सेवा करने को कहा गया है उसी तरह करें। लकीर के फकीर वाली बात भी नहीं करनी कि कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो ठीक नहीं है, लेकिन हम ये सोचकर उसे ठीक नहीं करते कि मेरा सेवा तो कहीं और है, ये मेरी सेवा नहीं है। हमें उस समय अजागरूक भी रहना है और जो कार्य गलत हो रहा है उसे ठीक भी करना है। साथ में मर्यादा का भी ध्यान रखना है। हमें अपने आप को एक व्यवस्था में ढालना है ताकि किसी कार्य को ऐसे करें कि कोई आपाधापी ना मचे। हमें ध्यान रहे कि कहीं हम अपने मन की सुनकर खुद ही परेशानी और अशांति के कारण ना बन जाएं। चलती संगत में खुद ही हम मर्यादा को ना तोड़ दें। ये बात भी बहुत ही जरूरी है कि संगत के विधि और विषेध को याद रखते हुए ये सेवा करनी है। सेवा फलदायक न रहती कर्ता भाव के आने से सेवा करते हुए हमें उसके फल की इच्छा नहीं करनी। अगर हम फल की इच्छा कर रहे हैं तो हमें सेवा करने का आनंद प्राप्त नहीं होगा। जब हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा कोई कार्य जो अधूरा है, सेवा करने से वो कार्य पूरा हो जाएगा, या शरीर में कोई पीड़ा है तो वो पीड़ा समाप्त हो जाएगी, यानी सेवा के साथ किसी तरह की मनोकामना जुड़ी है तो फिर सेवा अधूरी है। अगर हम अपने आप को कारण दे रहे हैं कि हमें शरीर ठीक करना है, हमें अपना मन ठीक करना है, या हमारी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी इसलिए हमें पर्ची कटवानी है, तो वो सेवा सेवा नहीं है, क्योंकि उसके पीछे स्वार्थ है। अगर हम सेवा को सेवा के भाव से करेंगे कि हम सेवा करने के लायक तो नहीं, लेकिन निरंकार ने कृपा की है इसलिए थोड़ी बहुत सेवा कर्तव्य रूप में कर पा रहे हैं। सेवा का फल तो सेवा ही है। जितनी सेवा करेंगे निरंकार उतनी ही सेवा हमारी झोली में डालता है। हम सिर्फ इस बात पर ध्यान रखें कि हम अपना कार्य सुंदर रूप में करें, ना कि इधर उधर दूसरों को परखने लग जाएं। अर्थ न कुछ सेवा का रहता, सेवा को जतलाने से निरीक्षित निष्काम सेवा अमृत के समान है। अगर हमने कोई कार्य किया और फिर उसका ढिंढोरा पीट दिया था, या महापुरुषों के साथ जिक्र भी किया कि देखो ये कार्य हमने किया है, नहीं तो इस कार्य का होना संभव ही नहीं था, जब हम ऐसी भावना मन में रखेंगे तो वो सेवा नहीं है, फिर तो हमने सिर्फ दिखावा किया है। दातार कृपा करे दिखावे के भाव से दूर दूर हर सेवा इतनी पावन हो कि उस पर मनमत की कोई परत न चढ़ जाए। निरीक्षित निष्काम सेवा अमृत के समान है। ये सेवा की तुलना अमृत से की गई है। ये अमृत के समान पावन है, इसलिए सेवा करने के लिए हमारा मन भी पावन होना चाहिए। अमृत का दर्जा ऊंचा, बहुत बहुत ऊंचा है। इस अमृत को जो पी लेता है वो जीवन मुक्त हो जाता है, जिसको कह देते हैं वो अमर हो गया। ऐसे ही जब हम इस निरंकार के साथ जुड़कर निरंकार में ही लीन हो जाते हैं तो अमर हो जाते हैं।
क्योंकि निरंकार ने सदैव रहना है। जब हम निरंकार के एहसास में सेवा करते हैं तो वो भी अमृत के समान पावन होती है। निरंकार जैसा हमें चलाना चाहता है वैसे ही हम चलते जाएं। हम हर हाल में सेवा और शुक्राना करते जाएं। कई हरदेव गुरु का इसमें छुपा हुआ वरदान है। यहाँ हमने संपूर्ण हरदेव वाणी की ये पंक्ति भी सुनी। स्वयं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु का वरदान है सेवा। जहाँ सेवा और सेवा की दल की बात आती है तो स्वयं राजमाता जी ने और बाबा हरदेव सिंह जी ने सेवा दल की वर्दी पहनकर सेवा की है। जब वो संगत में स्टेज पर भी विराजमान हुए तो हम चाहे वर्दी में सेवा कर रहे हैं, पर इससे बड़ी सेवा तो वो थी जो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, सदगुरु माता सविंदर जी और राजमाता जी करके गए। कितने कितने घंटे स्टेज पर बैठने की सेवा। चाहे डॉक्टर ने भी कहा कि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन, रक्त के प्रवाह के लिए हिलना जरूरी है, पर उन्होंने अपने आप को एक ही अवस्था में रखना ताकि जो संगत की नमस्कार की लाइन चल रही है उन सब से नजरें भी मिल पाएं और मुस्कान का आदान प्रदान भी हो सके। ना नींद का ध्यान, ना खाने की परवाह। इनकी जीवन की प्राथमिकता सेवा, सुमरन और सत्संग ही थी। जहाँ इस संत निरंकारी मिशन के 90 वर्ष पूरे हुए हैं और जो सभी गुरुओं ने हमें सेवा का मार्ग दिखाया है, तो आने वाले दिनों में समागम पर सेवा रूप में अपना तन मन धन लगाना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमें ये सेवा का सुनहरा अवसर मिला है। हम अपना पल पल सेवा दल के लिए लगाएं, सेवा करने के लिए लगाएं। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।